प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस से, जो प्रयागराज में है, जाज टाउन मालविया रोड पर। और यहाँ पर आईआईटी नीट की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है सारे सब्जेक्ट की। साथ में 11th-12th फाउंडेशन क्लासेस भी चलती हैं। फिजिक्स कंप्लीट हम देखते हैं इंजीनियर डीपी सिंह, केमिस्ट्री ज्ञानेश सर पढ़ाते हैं, बायोलॉजी मेहताब सर पढ़ाते हैं और मैथ एनएस तोमर सर पढ़ाते हैं। तो कंप्लीट सारे सब्जेक्ट की व्यवस्था यहाँ पर है। किसी को भी नीट की तैयारी करनी हो, आईआईटी की तैयारी करनी हो और 11th-12th फाउंडेशन पढ़ना हो तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट अच्छे टीचरों के साथ उपलब्ध है, आके आप पढ़ सकते हैं। और प्रीति पांडे, इनका केजीएमसी लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज मिला है, आज यहाँ पर उपस्थित भी हैं। हाय, मेरा नाम प्रीति पांडे है और मैं 4 ईयर्स से मतलब एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी। फिर मुझे डीपी सर मिले और मैं यहाँ पे आई पढ़ने। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत इजी वे में पढ़ाते हैं। मैं क्या कहते हैं, मेरी जर्नी जो थी, छोटी थी तभी मेरा मतलब पैर में प्रॉब्लम हो गया था। फिर उसके बाद से मैंने उसी टाइम से सोचा था कि डॉक्टर की थोड़ी लापरवाही की वजह से पैर में प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ एक अच्छी डॉक्टर बनूंगी और लोगों की सेवा करूंगी। और फिर उसके बाद से मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प किया। फिर मैं जब कोचिंग में आई तो सर ने मुझे बहुत मतलब कहा कि तुम काउंसलिंग करवाओ और तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन। फिर क्या कहते हैं, मैंने काउंसलिंग करवाया और सर ने बात कही थी वो सही हुआ और मुझे केजीएमयू कॉलेज मिला। और सारा जो कहते हैं श्रेय जो होता है वो सर को जाता है, क्योंकि सर ने मेरी बहुत हेल्प की थी, बहुत हेल्प की थी सर ने मेरी। सर ने ही बोला, वरना मैं फिर से तैयारी करने आई थी कोचिंग। मुझे लगा था कि मेरा नहीं होगा, लेकिन सर ने कहा कि नहीं, तुम कोचिंग मतलब कि करती रहो, लेकिन क्या कहते हैं, फीस न जमा करो। तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है, मत जमा करो, पहले तुम काउंसलिंग करवा लो। तुम्हें कॉलेज मिलता है, नहीं मिलता, अगर नहीं मिलता तब जमा करना, लेकिन अभी फीस मत जमा करो, कॉलेज मिल जाए तब उसके बाद से तुम्हारा डिसाइड हो जाए कि क्या है। और सर ने इसी तरह मुझे नोट्स वगैरह सब देते थे, कोई पैसा वैसा नहीं लेते थे कि पढ़ाई करो तुम अभी, और काउंसलिंग भी साथ में करवाती रहो। और घर से आपका बहुत ज़्यादा सहयोग कौन किया, मतलब कि मेरे आपको मेरे पापा मोटिवेशन कहाँ से मम्मी ने मिला? दोनों बहुत सपोर्ट किया था। मेरे पापा तो बहुत सपोर्ट करते थे। पापा मेरे हमेशा कहते थे कि ठीक है, तुम करो, जितने तो साल तुम्हें लगते हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम करो। और पापा ने ही मुझे इतना स्ट्रांग बनाया, इतना कि मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होती थी। हमेशा वो मुझे मोटिवेट करते थे कि जाओ कोचिंग जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, ऐसे हार नहीं मानते हैं। और बॉडी का कोई भी पार्ट खराब होने से आपकी लाइफ नहीं खराब होती है। आपका माइंड सही होना चाहिए, बस हो गया। आप स्ट्रांग रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें, कभी भी और सबकी बातें ना सुने। जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपको सही बताते हैं, जैसे कि सर ने मुझे सही बताया, आप हमेशा अच्छे लोगों की बात सुने। हर कोई क्या बोलता है इस पे ध्यान ना दें। अच्छा, ये आप बताइए हमको, जैसे आप मेडिकल एंट्रेंस सोचा कि तैयारी करें मेडिकल एंट्रेंस का, हाँ। तो आसपास के जो लोग होते हैं या क्लासमेट होते हैं, मतलब क्लासमेट तो नहीं ऐसा करते, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं और रिश्तेदार होते हैं, तो उनके तरफ से कुछ ऐसे कमेंट आते हैं जो कि डिमोटिवेट करते हैं, तो क्या आपको भी ऐसा झेलना पड़ा था? हाँ, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हारा पैर खराब है, तुम चल नहीं पाती है, मेडिकल में जाओगी तो बहुत ज़्यादा तुम्हें पढ़ाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तुम यूपीएससी की तैयारी करो, किसी सिविल सर्विस की तैयारी करो, बीए करो, बीएससी करो, टीचर बन जाओ। पर मैंने नहीं, मेरा जो सपना था मुझे वही बनना था, मैं किसी की बात नहीं सुनी। इसलिए अगर अगर लाइफ में कुछ करना है आपको, तो आप खुद के पहले अपनी आवाज़ सुनिए, आपके दिल, आपका दिमाग क्या चाहता है, उस पर फोकस करिए। लोग क्या कहते हैं इस पे ध्यान मत दीजिए। अच्छा, और जो आपकी तरह हैंडीकैप हैं या विकलांग हैं, कहीं किसी प्रकार से कोई समस्या है और कुछ तो अपने मानसिक की विकृतियों की वजह से, जैसे कि अभी क्लास में ऐसे हाँ। तमाम बच्चे हैं कि सोचते हैं यार कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिना मतलब की मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगी? नहीं, मैंने कहा ना कि लाइफ में
आपका हाथ खराब हो जाता है, आपका पैर खराब हो जाता है, आपको कितनी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि मेरा पैर खराब हुआ था तो मुझे प्रॉब्लम उसके बाद नहीं होती थी। मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, बहुत दिक्कत होती थी सब करने में। लेकिन फिर भी मैं इनका क्लास जो है केमिस्ट्री का इसीलिए ऊपर करा हाँ, दिया था कि इनको दिक्कत ना सर हो। हाँ, बहुत दिक्कत होती थी। सर से मैंने बल्कि बोला भी था, तो सर ने मेरी क्लास नीचे करवाई इसलिए कि बेटा तुम्हें सीढ़ियों चढ़ने में दिक्कत होती है। और लेकिन क्या कहते हैं कि आपका यही है, आपको लोग क्या बोलते हैं, लेकिन आपका दिमाग सही है ना, आप उस पे फ़ोकस करिए, बस हो गया। आप ये मत सोचिए कि मेरा एक पार्ट खराब हो गया तो मेरी लाइफ़ खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका दिमाग अगर सही है तो सब कुछ सही है। बस आप हिम्मत रखिए, आप दूसरों की बातों पे मत आइए, डिमोटिवेट मत होइए कि इन्होंने कह दिया यार तुम ये कर नहीं पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि होता नहीं, लोग आपको बोलेंगे कि तो आपके दिमाग में वो चीज़ें जाती हैं। मैं भी कई-कई दिन तक सोचती रहती थी। फिर जैसे कोई बोल देता था कि बेटा तुम नहीं कर पाओगी, तुम कुछ और चूज़ कर लो, टीचर बन जाओ, आराम से बैठ के पढ़ाओगी। तो मेरे भी दिमाग में घर में जब मैं जाती थी तो आता था कि सही में सही कह रहे हैं क्या लोग। फिर मैं थोड़ी देर के लिए तो सोचती थी, फिर रात को लेटती थी, सोचती थी। फिर दिमाग में आता था नहीं, मुझे जो करना है, मैं जो करने के लिए चल रही हूँ, एक पैर से मतलब स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे अपने लाइफ में वही अचीव करना है, मुझे दूसरों की बात नहीं सुननी है। और कभी भी हमेशा अगर सुनना है तो अपने पेरेंट्स की सुनिए, अपने टीचर की सुनिए। और दुनिया क्या बोलती है, लोग क्या बोलते हैं, उस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। और आपके लिए जो अच्छा होगा, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर वो हमेशा टीचर्स आपको कभी नहीं कहेंगे कि बेटा तुम ये लाइन छोड़ दो, तुम मत करो, तुम कहीं और चली जाओ, तुम टीचर बन जाओ या ये करो। जो जो सपने आप लेके आप जाओगे सर लोग के पास, टीचर के पास जाओगे, सर आपके वो पूरा करवाते हैं। सर लोग हमेशा बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत करते हैं, और सर ने किया, दीदी बहुत हेल्प की सबने। ये यहाँ पर पढ़ी थीं और बहुत ही होनहार छात्र हैं, मेहनत की और आज केजीएमसी कॉलेज इनको मिला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कृष्णा कुमार प्रजापति चलाते हैं प्रयागराज स्टूडेंट अड्डा। क्या सर प्रयागराज ब्लॉग स्टार है, ब्लॉगिंग भी करते हैं? सिर्फ इलाहाबाद नहीं, मैं पूरे भारत से कह रहा हूँ कि भाई इनका जो है सब चैनल सब्सक्राइब किया। मैं अपने लिए कभी नहीं कहा, लेकिन इनके लिए हाथ जोड़ रहा हूँ, इनका चैनल आप सब्सक्राइब। जी क्या नाम है चैनल के हमारे बताइए सही आप? प्रयागराज ब्लॉग स्टार। ब्लॉग स्टार। हाँ।